नमः संस्कृताय मित्रों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे, इसके पहले हम लोगों ने वर्ण विचार के बारे में देखा था, तो आज उसके आगे से शुरुआत करते हैं। तो वर्ण विचार में हमने देखा था कि वर्णों का कौन कौन सा वर्णों को क्या क्या कहते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये स्वर के 3 भेद किए थे। फिर कु, चु, टु, तु, पु, ये वर्गीय व्यंजन के बारे में जाना था हमने। अंतस्थ कितने वर्ण के हैं, कितने अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, इसके बाद ऊष्म के अंतर्गत कितने आते हैं। तो आज उसके आगे से हम देखेंगे। तो चलिए आज यहीं से शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले हमने देखा था कि जो कु, चु, टु, तु, पु ये थे, तो ये पांचों वर्ग जो था उसमें एक वर्ग में 5 वर्ण आते थे, ये हमने देखा था। आज हम देखेंगे तो कि ये क, ख, ग, घ, ङ, ये इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। एक सूत्र आता है, इचु यसा अकूह विसर्जनीया नाम कंठः। उसमें आता है कि अकूह मतलब अ या आ हो, इसके बाद कु मतलब कि क, ख, ग, घ, ङ, और इसके बाद यसा नाम तो य हो जाएगा और ह हो जाए, विसर्जनीय विसर्ग हो जाएगा। इतने वर्ण कंठ के अंतर्गत आते हैं, इसे कंठ कहते हैं। कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है, गले से। अब वो आप बोलोगे भी तो क, ऐसे आपको यहाँ गले के पास आप हाथ को लगा के देखिएगा, क, ख, ग, घ, इस प्रकार से बोलेंगे तो यहाँ घरघराहट की आवाज़ जैसे आपको महसूस होगा। तो ये कहाँ का हो गया, कंठ का हो गया। इसके बाद तालु। तालु का एक सूत्र आता है, इचु यशा नाम तालु। तो उसमें ई या ई हो, इसके बाद च, छ, ज, झ, इया हो, र हो, और श में कौन सा सा, तो तालव्य सा। तो इसे कहते हैं तालव्य। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालव्य। ई, च, छ, ज, झ, ञ, तो ये जिह्वा के द्वारा तालव्य से बोला जा रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालव्य। मूर्धा। मूर्धा में देखेंगे, री है, ऋतु रसा नाम मूर्धा, इस प्रकार से आता है। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ल और श, इतने वर्ण कौन से आते हैं, मूर्धन्य वर्ण इनको कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है। फिर इसके बाद दंत। दंत में ऋतु लसा नाम दंत, इस प्रकार से सूत्र है, ऋ, त, थ, द, ध, न, और इसके बाद स। ये क्या होता है, ये दंत्य होता है, दंत्य के द्वारा बोला जाता है। फिर उपु पद्मानिया नाम ओष्ठ। उपु मतलब उ और पु मतलब प, फ, ब, भ, म। इसके बाद ये उपधमानी मतलब प हो, और इसके बाद अर्ध ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं अर्धस्वर। इनका क्या होता है, आगे की तरफ ये रहता है, ऐसे साइन, इसी साइन से हम इसको पहचानते हैं, उपधमानी इसे कहते हैं। ओष्ठ वर्ण, इन्हें हम ओठ के द्वारा उच्चरित किया जाता है, तो ओष्ठ बोलते हैं। नासिका। नासिका में कौन कौन सा रहेगा, अनुनासिक वर्ण रहेंगे, अनुनासिक स्वर, और इसके बाद इया, म, अंग, ड़, न, म, ये हो जाएगा आपका पंचम जो होता है वर्ण वो। और उपधमानी नहीं, बस इतना ही, इयम अंगड़नम यहाँ तक रहेगा। तो ये क्या कौन सा स्वर हो जाएगा इसका, तो नासिका से इनका उच्चारण होता है, नासिका से। अब आगे चलते हैं, आगे आता है कंठ तालु। कंठ तालु तो किससे होता है, ए जो वर्ड है वो कंठ तालु से होता है। फिर कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठ से कौन सा वर्ड होता है, तो ओ औ, ठीक, ओ औ। इसके आगे चलते हैं, फिर आ जाते हैं जिह्वा मूली।
जिह्वा मूली, यहाँ पे क ख और जिह्वा मूलम, ये होता है जिह्वा मूली से। इधर से हम देखेंगे तो यहाँ पे ऊष्म वर्ण में कौन से वर्ण आ रहे हैं, स, श, ह, स, श और श, इस प्रकार से आ रहे हैं 4 वर्ण। और अंतस में य, र, ल, व, ये हो गए आपके। और इधर अयोगवाह, अब अयोगवाह देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो अयोगवाह में देखते हैं विसर्ग को कहते हैं, और ये उपधमानी को कहते हैं, और ये नासिक या अनुनासिक को कहते हैं। यहाँ पे देखिए बिंदी, ऐसे चंद्र बिंदी। और इसके बाद ये है क और ख, ये 4 होते हैं, मतलब होते ये हैं, यही चारों ही उपधमानी होते हैं। फिर संज्ञा इसकी क्या क्या होती है, कंठ, तालव्य, इनके द्वारा बोला जाता है। फिर इसके बाद वकारस्य दंत ओष्ठ होता है, दंत ओष्ठ के द्वारा वा को उच्चारित किया जाता है। तो यहाँ पे दंत ओष्ठ दिया है, दंत ओष्ठ किसके लिए, वकारस्य दंत ओष्ठ, वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। फिर यहाँ पे स्वर इधर से देखेंगे तो हम स्वर, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे देखेंगे तो हम स्थान दिया है, यहाँ पे स्वर है। स्वर कितने हैं, तो अ, ई और इसके बाद ऊ, री, री, ये इधर स्वर सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे स्पर्श व्यंजन है, इसको कहते हैं। ये अंतस्थ है, ये ऊष्म है, और ये सारे अयोगवाह है। और इधर से उच्चारण के स्थान दिए हुए हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसे और अच्छे से समझा दूंगी आपको। और इस यहाँ पे देखते हैं नासिका में, नासिका से भी पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, मतलब जो पंचम वर्ण होते हैं उनके 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। एक तो नासिका होगा ही होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, जिस वर्ग के वो हैं वो हो जाएगा। जैसे ङ है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ङ वर्ड है, एक मिनट, जैसे ङ है, ङ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इसका नासिका, नासिका एक तो हो जाएगा, और दूसरा ये क वर्ग के अंतर्गत आ रहा है तो कंठ भी हो जाएगा, नासिका और कंठ दोनों हो जाएगा, इसका दोनों उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसी प्रकार से तालु में ञ का देख लो, ञ का क्या हो जाएगा, तालु भी हो जाएगा, इसका तालु भी हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका नासिका हो जाएगा, नासिका हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रयत्न की तरफ। प्रयत्न, इसको देख लेते हैं। फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभीष्ट वर्णों के उच्चारणार्थ किए गए यत्न को ही प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यांतर और बाह्य। प्रयत्न कितने हैं, तो 2 प्रकार के, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ये कहा कि फेफड़ों से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ, मतलब मुख से, नासिका से, कंठ से जो ध्वनियाँ, जो स्पर्श करते हुए जो ध्वनियाँ उच्चरित होती है, उसमें जो यत्न लगता है वही प्रयत्न है। वही क्या है, प्रयत्न। जैसे हमने बोला का, तो का में कंठ के द्वारा बोला गया, तो जो यत्न लगा, जो समय लगा, जो प्रयत्न हमने किया बोलने के लिए का, वही क्या है, प्रयत्न है। प्रयत्न 2 प्रकार से किए जाते हैं, एक तो अभ्यांतर और एक बाह्य, 2 प्रकार के। इसको याद करना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा परक क्रिया को अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। जो मनुष्य अपने अंदर से जो चेष्टाएं करता है वह क्या है, अभ्यांतर प्रयत्न है। अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार का है, तो अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है।
अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न के कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, बाह्य और अभ्यंतर। अब अभ्यंतर के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं इसके। अभ्यंतर के 5 भेद है। पहले क्या है? स्पृष्ट। स्पृष्ट में क्या क्या आता है? वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा से इस प्रयत्न को स्पष्ट प्रयत्न कहते हैं। क से म तक सभी व्यंजन स्पर्श प्रयत्न के से उच्चरित होते हैं। जो हम क से म तक पढ़ते हैं, जो भी जितने वर्ड आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा, इस प्रकार से कहा गया है कि क से लेके म तक के जो भी वर्ड हैं वो स्पृष्ट वर्ड कहे जाते हैं। तो क से जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, तो ये सारे जो 25 वर्ड है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म, यहाँ तक क से लेके म तक के जो वर्ड है इसको क्या कहते हैं? स्पृष्ट कहते हैं। स्पृष्ट ये अभ्यंतर के अंतर्गत आता है, क्योंकि अभ्यंतर कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि क से लेके म तक के वर्ड क्या हैं। तो ये है स्पृष्ट। इसके आगे हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी था कि यहाँ पे लिखा है स्पर्श। यहीं पे इसको क्लियर करते चलिए। ये स्पर्श लिखा है ना, तो यही स्पर्श है। ये 25, ये क्या है? ये 25 यहाँ तक ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ये क्या है? 25 स्पर्श व्यंजन है। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। हाँ, विसर्ग का भेद जो उपध मानिए, जब विसर्ग के बाद प फ वर्ड रहते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। तो ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो यहाँ पे ऐसे लगा रहता है, ऐसे, इसको क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग कहते हैं। जो इस प्रकार का साइन होता है इसको क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग कहते हैं। उच्चारण होता है, उदाहरण जैसे पुनः, पुनः, तपः, फलम, इस प्रकार से है। ये देखिए, जब विसर्ग के बाद प फ वर्ड रहते हैं तब अर्ध विसर्ग रहते हैं, और इसको तो विसर्ग ही कहेंगे। ये जो पुनः में ये है, इसको विसर्ग कहेंगे। लेकिन सिर्फ अगर प और फ आ रहा है, उसके पहले ऐसे लगा हुआ है, तो इसको हम अर्ध विसर्ग कहेंगे। विसर्ग के भेद जिह्वा मूली, जब विसर्ग के बाद क ख वर्ड रहते हैं तब अर्ध विसर्ग होता है। जो जिह्वा मूली होता है, जिह्वा मूली क ख, जिह्वा मूली क्या है? क ख के जब पहले लगा रहे ऐसे, तो ये अर्ध विसर्ग कहेंगे। और उपधमानी क्या होता है? जब इसके पहले, जब प और फ के पहले ये लगा रहे तो ये उपधमानी है। इस प्रकार से आपको जानना है। ये आगे यहाँ पे बताया भी गया है। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे क और ख के पहले लगा है तो ये जिह्वा मूली कहा जाएगा, और प और फ के पहले ये उपधमानी कहा जाएगा। इस प्रकार से बताया गया। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन देख लिया हम लोगों ने। स्पृष्ट व्यंजन जिसे स्पर्श भी कहते हैं, कादयो मावसाना स्पर्शा, इस प्रकार से इसका सूत्र है। तो चलिए इसके आगे दूसरा क्या है? दूसरा है ईसद स्पृष्ट। ईसद मतलब थोड़ा, ईसद मतलब थोड़ा। अच्छा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को ईसद स्पर्श कहते हैं। जैसे जिह्वा के द्वारा थोड़ा सा टच होता है, थोड़ा सा ही छुआ जाता है, तब वह क्या कहा जाता है? ईसद स्पृष्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो य, र, ल, व। आप बोल के देखिएगा। य पे थोड़ा सा स्पर्श हो रहा है, र थोड़ा सा स्पर्श हो रहा है, ल थोड़ा सा स्पर्श हो रहा है, व थोड़ा सा स्पर्श हो रहा है। तो इस प्रकार से इसे ईसद स्पृष्ट कहते हैं। स्पृष्ट क्या है? 25 वर्ड आते हैं इसमें, क से लेके म तक के। अब ईसद स्पृष्ट दूसरा है, इसमें य, र, ल, व।
हो गया। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार से हम व्यंजन में भी देखते हैं कि क से लेके माँ तक होता है। इसके बाद य र ल व ये वर्ण होते हैं, तो ये ईसद स्पृष्ट हो गया। पहले स्पृष्ट फिर ईसद स्पृष्ट। अब इसके आगे वाला देखते हैं विवृत। विवृत क्या कहलाता है? वर्ण विशेष के उच्चारण काल में जब मुख विवर खुला रहता है तो मुख के इस यत्न को विवृत कहते हैं। सभी स्वर विवृत प्रयत्न के उच्चरित होते हैं। विवृत प्रयत्न जो मुख क्या है? जब मुख का विवर खुला रहता है, मुख खुला रहता है, जैसे आ में पूरा मुख खुला रहता है। ई में भी मुख खुला रहता है। ऊ में भी खुला है। तो इस प्रकार से जो यत्न है तो ये क्या है? ये विवृत कहे जाते हैं। विवृतम स्वराणाम, इस प्रकार से इसका सूत्र आता है। तो विवृत क्या है? ये सारे स्वर आते हैं। विवृत में सारे स्वर। इस पृष्ठ में क्या हो गया? आपके क से लेके माँ तक के वर्ण। ईसद स्पृष्ट में य र ल व और विवृत में सारे स्वर आ गए। अब इसके बाद ये तीसरा हो गया। और चौथा क्या है? ईसद विवृत। ईसद विवृत ये क्या कहता है? वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को ईसद विवृत कहते हैं। जब मुख विवर थोड़ा सा खुला हो, जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो तीनों श और ह। श श श ह ऊष्म व्यंजन जिसे कहते हैं। ये ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? तो ईसद विवृत के अंतर्गत आते हैं। ईसद विवृत। जब मुख विवर थोड़ा खुला रहे तब क्या होता है? वह ईसद विवृत होता है। ईसद विवृत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? श श श ह, मतलब तीनों स आ जाएंगे, ह आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये चौथा भी आपने समझा। अब पांचवा आते हैं। पांचवा है संवृत। वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब इसे संवृत कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व अ का उच्चारण में किया जाता है। संवृत के अंतर्गत क्या आता है? ह्रस्व अ आता है। इसका उच्चारण केवल ह्रस्व अ से किया जाता है, ह्रस्व अ। और यह कैसे होता है? प्रत्येक वर्णों का उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाला जो निश्वास मार्ग है वो बंद हो जाता है, तो उसे संवृत कहा जाता है। संवृत। आगे चलते हैं। तो संवृत के अंतर्गत आ जाएगा। स्पृष्ट के अंतर्गत क से माँ तक आया। ईसद स्पृष्ट के अंतर्गत य र ल व आया। और इसके बाद आपका विवृत से आया पूरा स्वर। विवृत में पूरा स्वर आ गया और संवृत में आ गया आपका श श श ह। और ईसद विवृत में आपका आ गया स श श ह। और संवृत में हो गया आपका ह्रस्व आ। अब इसके आगे ये हो गया आपके 5 क्या? अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न के बाद अब दूसरा क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न के बारे में देखेंगे। वर्णों के उच्चारण काल का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। फेफड़े से कंठ तक जो उच्चारण यत्न किया जाता है वो क्या है? बाह्य प्रयत्न। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है, या मुख से बाहर की तरफ श्वास होता है। ये 11 भेद हैं। अभ्यांतर के हमने देखा था कि 5 भेद थे और बाह्य प्रयत्न के कितने हैं? 11 भेद हैं। 11 भेद हैं। तो कौन कौन से 11 हैं? तो देख लेते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये क्या है? बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्न तालिका में समझा जा सकता है। तो इसको तालिका के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो ये हो गया आपका 11 बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या तो आपको बताना रहेगा। 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो कौन कौन से हैं? विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास, अघोष। खर, विवार, श्वासा, अघोषाश्च। इस प्रकार से इसका सूत्र आता है। तो जो क्या है? खर प्रत्याहार के वर्ड हो, खर प्रत्याहार के वर्ड हो
के वर्ड जो हैं प्रत्येक कौन कौन से होते हैं, तो बताएं। तो कौन कौन से आते हैं खर प्रत्याहार के अंतर्गत? तो वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ण और श ये आते हैं। मतलब क्या? पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों श श ये इतने वर्ण होते हैं। यहाँ पे क, ख, च, छ, इस प्रकार से पांचों वर्गों के लेके आपका 10 वर्ग ये हो जाता है और ये 3 ये हो जाते हैं। तो इस प्रकार से खर प्रत्याहार कह रहा है कि जो विवार, श्वास और अघोष होता है, विवार, श्वास, अघोष, ये कहाँ होता है? तो कहा खर प्रत्याहार हो, खर प्रत्याहार के वर्ण के अंतर्गत ये आते हैं। विवार, श्वास और अघोष ये कहाँ आते हैं? खर प्रत्याहार के अंतर्गत। खर प्रत्याहार जैसे क हो गया, ख हो गया, तो इसका उच्चारण ये क्या होगा? इसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो विवार, श्वास और अघोष क्या हो जाएगा? विवार, श्वास और अघोष, इस प्रकार से इसका बाह्य प्रयत्न हो जाएगा। जैसे क आ गया, क बोला कि क का बाह्य प्रयत्न क्या है? तो आप कैसे जानोगी? यहाँ से खर, यहाँ पे सूत्र भी दिया, खरः विवारा श्वासा अघोषाश्च, मतलब खर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो विवार, श्वास और अघोष है। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण आता है और तीनों श आता है। तो ये का पूछा जाए तो का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? विवार, श्वास और अघोष हो जाएगा। इस प्रकार संवार, नाद, घोष, ये संवार, नाद, घोष क्या होता है? हसः संवारा नादा घोषाश्च। तो कहा कि जो हस प्रत्याहार के अंतर्गत, हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये क्या बोला? तीसरा, चौथा और पांचवा, क्योंकि पहला और दूसरा तो इसमें चला गया और तीनों सा चला आया है। अब इधर क्या बचा कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो गया, जैसे ग, घ और ङ, ये, और फिर इसके नीचे वाला ऐसे हो गया। तो ये क्या है? ये संवार, नाद, घोष है। ये क्या है? ग का बाह्य प्रयत्न पूछा जाए तो संवार, नाद, घोष हो जाएगा। का पूछा गया तो विवार, श्वास, अघोष हो गया। अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण क्या है? तो बताया कि वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम, वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है, और क्या? तो कहा कि अंतःस्थ, मतलब य, र, ल, व, व, र, ल, ये जो वर्ण हैं ये हो, और क्या हो? प्रथम, तृतीय और पंचम, मतलब क हो, ग हो और ङ हो, ये हो। दूसरा, एक मिनट, हाँ, अब एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो संवार, नाद, अच्छा अल्प प्राण देख रहे थे। अल्प प्राण क्या कहता है? पहला, तीसरा और पांचवा, 1, 3, 5, और क्या कहा? अंतस्थ, य, र, ल, व, ये वर्ण हो तो अल्प प्राण होते हैं। जैसे का पूछा गया, का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो का बाह्य प्रयत्न क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये का खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए विवार, श्वास, अघोष हो गया। और क्या हो सकता है? तो अल्प प्राण हो सकता है। अल्प प्राण भी इसका क्या हो जाएगा? बाह्य प्रयत्न हो जाएगा। अब पूछा जाए कि ग का बाह्य प्रयत्न क्या है? तो ग का क्या हो जाएगा? हमने देखा था कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण इसमें हो, तो संवार, नाद, घोष हो जाएगा इसका, और क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। ये इसका बाह्य प्रयत्न, 4 बाह्य प्रयत्न होंगे इसके, सभी वर्णों के इतने होते हैं। तो अब आगे चलते हैं। महाप्राण, महाप्राण क्या बोला? कि वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण हो और ऊष्म वर्ग हो। वर्गों का द्वितीय मतलब ख हो और घ हो, और इसके नीचे च के चतुर्थ वर्ण, मतलब कि चू जो है, चू वर्ग जो है उसका भी दूसरा, जैसे च, छ हो गया,
छ हो गया, च छ ज झ हो गया, झ, ये क्या हो गया, ये भी महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका महाप्राण। जैसे ख का पूछा गया कि ख का बाह्य प्रयत्न बताओ, तो ख का क्या हो जाएगा, हमने देखा था कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों का प्रथम और द्वितीय वर्ण आ रहा था, तो इसका विवार, श्वास, अघोष ये तो हो ही जाएगा, और इसके अलावा और क्या होगा, तो महाप्राण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा ये। अब आते हैं यहाँ पे, क्या है ये, हाँ, अब देखते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये क्या है, तो ये सारे सभी स्वर वर्ण हैं, सभी स्वर वर्ण हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहते हैं। ठीक, उच्चैः उच्चैः उदात्तः, निच्चैः अनुदात्तः और समाहार स्वरितः, इस प्रकार से इसका सूत्र आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद हम आगे भी मिलेगा, फिर हम आगे चलते हैं। अब तो चलिए आज बस इतना ही है। अब इधर दिया है, इसको भरना है, तो इसको आप लोग देख लीजिए और अपने मन से इसको भरना है कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण होते हैं। आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको अपने मन से यहाँ पे करना। एच प्रत्याहार, अट, जस, हस और झस, इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं ये आपको अपने कॉपी में लिखना है। फिर आया अधोलिखिता नाम वर्णा नाम उच्चारण स्थानम लिखत, उच्चारण स्थान इसमें लिखना है कि इसका क ख ग घ ङ का उच्चारण स्थान, ट वर्ग का, प वर्ग का, और ई, च और य और श का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको लिखना है। जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है सारा यही है। फिर आप देखेंगे आगे कि वर्णान पृथक कृत्य लिखत, वर्णों को पृथक अलग करके लिखना है। कमलम, भोजनम, गच्छति, अनुपतति, रावण, इस प्रकार से इसको अलग करना है। तो इसको जैसे हमने कमलम को अलग किया, गजह को यहाँ अलग करके एक बताया गया है कि ग है, और सभी को पता है कि जितने भी स्वर व्यंजन होते हैं वो उसकी आधी मात्रा होती है और वह बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वर की सहायता होती है तभी ये बोले जाते हैं। तो ग है, ग को जब अ से अलग किए तो ग में हलंत आ जाएगा, ग, अ, ज, अ, और यहाँ पे विसर्ग। इसी प्रकार से आप गच्छति का, रावण का, भोजन का, अनुपतति का, कमलम का, ये सब बना सकते हैं। और इधर से वर्ण को अलग करके दिया है, आपको एक करना है। फिर इधर संयुक्त वर्णानाम वर्णान पृथक कृत्य पूरयत, यहाँ पे पृथक किया गया, उसको पूरा आपको करना है। तो ये सारा आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसको अच्छे से आप लोग कीजिएगा। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा, आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से और अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। और तो फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करिए कि आपने पढ़ा तो वीडियो में क्या कमियां थी या आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आप ज़रूर कमेंट किया करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।